कफन बेचा शहीदों का हमारे रहनुमाओं ने, अगर मौका मिलेगा तो वतन भी बेच देंगे। अगर मौका मिलेगा तो वतन भी बेच देंगे। ये एक मुक्तक और स्वागत श्रृंगार का स्वागत। इसमें एक मनोविज्ञान का सिद्धांत है कि आप यदि बहुत ज़्यादा किसी को प्यार करो तो न केवल आपकी आदत और स्वभाव एक दूसरे से मिलती जुलती है, बल्कि एक दूसरे के चेहरे भी मिलते जुलते हैं। तो कालांतर में ऐसा भी होता है कि भाई बहन जैसे लगते हैं, पति पत्नी भाई बहन जैसे लग सकते हैं। इस बात को देखिए, मनोविज्ञान का ये सिद्धांत मैंने मुक्तक में कैसे बांधा है। स्वागत। चांद सरीखा फूल सरीखा उसका चेहरा लगता है, बहुत बढ़िया। सब पूछे मैं क्या बतलाऊं, मुझको कैसा लगता है, बहुत बढ़िया। प्यार हुआ है जब से मुझको इतना ही है भान मुझे, मेरा चेहरा उसके जैसा वो मुझ जैसा लगता है। मेरा चेहरा उसके जैसा वो मुझ जैसा लगता है, बहुत बढ़िया। एक दो दोहे और सुनाता हूँ। देखा का जा रहे हैं क्या विनोद भैया? बिल्कुल बिल्कुल। क्या है, ये जितने कवि हैं 5-7 लाख लोगों के सामने पहली बार पढ़ रहे हैं। 1.25 लाख के बराबर हमारे विनोद भैया है। कोई विधायक इतने देर तक सुनता है क्या? बहुत बढ़िया, बड़ी बात। 1.25 लाख के बराबर धर्म भैया है। मेघ बसंत जैसी कॉलोनी के डायरेक्टर इतना देर तक सुनता है क्या? 1.25 लाख के बराबर ईश्वर भैया है, जो खुद लेखक हो वो दूसरे कवियों को सुनता है क्या? और 1.25 लाख के बराबर डॉक्टर मेमन साहब है, जहाँ पे सैकड़ों हजारों मरीज उनको ढूंढ रहे हैं, वो हम कवियों को सुन रहे हैं। तो 5 लाख तो ये हो, जोरदार ताली भाई इनके लिए। 5 लाख प्लस के सामने हम कविता पढ़ रहे हैं। सीधा सीधा लोकल आदमी को बहुत ज़्यादा भूमिका की गुंजाइश भी नहीं होती। और जितना भरत भाई ने, आलोक भाई ने, बंसी भाई ने और मीर अली साहब ने माहौल बनाया था, तो मैं भटक रहा था कि मैं कहाँ कहाँ से शुरू करूँ। अब जहाँ जहाँ से लिख तो बहुत कुछ लिया था, लेकिन जहाँ जहाँ से आ रहा है दोहे, मुक्तक और कुछ गजल के वो सुनाता हूँ। स्वागत है। बातें तुमको भली लगे या बातें तुमको लगे बुरी, बातें तुमको भली लगे या बातें तुमको लगे बुरी, हम कबीर के बेटे हम तो बातें कहते खरी खरी। हम कबीर के बेटे हम तो बातें कहते खरी खरी। भाई अजय थवाइट ने ये बहुत अच्छी महफिल जमाई है और अपने दादा और पिता की स्मृति में जमाई है। और संबंधों की भी कुछ बात हुई, तो संबंधों के ऊपर मैंने बहुत से दोहे लिखे हैं। तो कुछ दोहे इस आयोजन के लिए मैं उनको समर्पित करता हूँ। कृपा बहुत भगवान की, कृपा बहुत भगवान की, पितरों का है नेह, और मात पिता है आत्मा, मैं हूँ केवल देह, मैं हूँ केवल देह। आशीषों से भरी हुई मेरी हरदम जेब, आशीषों से भरी हुई मेरी हरदम जेब, और माफ सदा करती रही माँ मेरे हर ऐब। माफ सदा करती रही माँ मेरे हर ऐब। और बचपन में ही छोड़कर गए पिताजी साथ, बचपन में ही छोड़कर गए पिताजी साथ, लेकिन सारी उम्र था सर पर उनका हाथ, लेकिन सारी उम्र था सर पर उनका हाथ। और भाभी के ऊपर कोई दोहा बहुत कम लिखा गया होगा कि भाभी के ताने लगे जैसे पत्ता नीम,
भाभी के ताने लगे, जैसे पत्ता नीम, और कड़वाहट थी स्वाद में लेकिन लाभ असीम। कड़वाहट थी स्वाद में लेकिन लाभ असीम। एक मतलब और एक शेर, स्वागत कि सबकी किस्मत रब लिखता है, सबकी किस्मत रब लिखता है, मर्जी उसकी कब लिखता है, मर्जी उसकी कब लिखता है। और लिखने वाला सब लिखता है, लिखने वाला पढ़ने वाला, पढ़ने वाला कम पढ़ता है, पढ़ने वाला कम पढ़ता है और लिखने वाला सब लिखता है। और जिनकी पीड़ा गूंगी रह गई उनकी बात अदब लिखता है। बहुत बढ़िया। जिनकी पीड़ा गूंगी रह गई उनकी बात अदब लिखता है। एक मुक्तक कि इसने ईसा उसने अल्लाह, मैंने तुझको राम लिखा। बहुत बढ़िया। सारे ही संबोधन तेरे, सब में तेरा नाम लिखा, और सभी प्रार्थना पहुँचे तुझ तक, यही प्रार्थना करते हैं। चाहे इसने सलाम लिखाया, मैंने तुझे प्रणाम लिखा। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। चाहे इसने सलाम लिखाया, मैंने तुझे प्रणाम लिखा। विनोद भैया आ गए हैं राजनीति